नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। ब्यावरा विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का रोड शो कमला लाज से शुरू हुआ। ब्यावरा बस स्टैंड, पीपल चौराहा, इंदौर नाके पर समापन करके जनता को संबोधित कर जगह जगह फूलमाला के साथ स्वागत कर इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोडमल नागर, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, बद्रीलाल यादव, ज्ञान सिंह गुर्जर, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आसपास से गाँव से आए हुए जनता, सभी लोगों ने मिलकर रोड शो को सफल बनाया। बड़े उत्सव के साथ नारे लगाए, अब की बार मोदी सरकार, हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार 400 के पार। ₹100 था जो भगवा बाबा जी का वेश बना के आया, साधु का वेश बना के आया, हम सब जानते हैं। और ये भोली भाली माता जी जैसे ही पार हुई कि वो उसको हर के ले गया। आपके यहाँ भी यही चालाकी होने वाली है, आप भी ध्यान रखना। यहाँ भी लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, परसों वोट डलने तक आपको भी ये बाबा जी कभी पैदल घूम के, कभी संघ की तारीफ करके, कभी सनातनी बन के ये सारे नाटक करेंगे। कोई नाटक में देरी नहीं करेंगे, लेकिन ये इनके इन प्रकार ये चुनाव जीतना जानते हैं और इसलिए चुनाव जीतने देना नहीं है, क्योंकि ये चुनाव तो और अलग टाइप का है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुवंश के नाम पे चुनाव होने वाला है। भगवान राम ऐसे ही दुष्टों के कारण से 500 साल तक अपने गर्भगृह का इंतजार करते रहे। पहले अंग्रेज, उनके पहले और उनके जैसे भाई, लेकिन देश की आजादी के बाद आप बताइए, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था, वो 47 में देश आजाद होता है। 4 साल के अंदर मंदिर बन के लोकार्पित हो जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ताली बजाओ, जिन्होंने उस मंदिर का लोकार्पण कराया। लेकिन ये राहुल और उसके परनाना नेहरू जी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही खानदान वाले। ये सब राम जी के बारे में क्या सोचते, आप अंदाज लगा लो। रिकॉर्ड है आज भी राम जी के इसी भाव के कारण से, इनके मन में हिंदुओं के प्रति जो भाव था। सरदार वल्लभ भाई के बेटे पहले एक नेहरू जी को भी चिट्ठी दी थी, जाओ सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करो। लेकिन ये तो कसम खा के आए कि जो जो हिंदुओं के मान सम्मान के बिंदु हैं, जिन पे हिंदुओं को सम्मान के साथ निगाह दौड़ती है, वो सब अपमानित करेंगे। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने आने से वहां मना कर दिया और यहाँ भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण मिला तो यहाँ भी मना कर दिया। ये न तब सुधरे न आज सुधरे, और फिर कहते भैया हमको रामद्रोही मत कीजिए। आप बताइए, भगवान राम के मामले में 70 साल तक अड़ंगा लगा है। आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? ब्यावरा की गली गली और पूरे देश का हर नगर जानता है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। नहीं जानते तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी और उनकी पार्टी वाले जानते कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, हमको मालूम नहीं है। और इसीलिए भगवान राम के मामले को अटकाना, लटकाना, भटकाना लगातार उलझाते रहिए। और तो और बेचारे अंसारी जी के लिए ताली बजाओ, जिनने मुकदमा लड़ा पहले तो, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसके बाद बात खत्म। हम भी तैयार, हिंदू भाई भी तैयार, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने, और पूरे देश में दिवाली मनी, पूरे देश में आनंद आया। बोला जय जय श्री राम, पूरा देश आनंद में डूबा। कोई अयोध्या गया, अरे तेंदुलकर से लेके सारे खिलाड़ी, अमिताभ बच्चन से लेके सारे एक्टर, बड़े बड़े धनपति, सारे बाबा जी, कुछ मौलवी, सब गए, सबको मजा आया। जो नहीं गए उनने घर में दीपक लगाया, घर में पंजेरी बांटी, अपने पूरे देश में दिवाली मनी। लेकिन कांग्रेसियों की छाती पे सांप डोल गया, उनको तो वोट का नुकसान दिखा। जो उनने कहा था
कि हम नहीं आएंगे और निमंत्रण ठुकराया। मैं आप सबसे ब्यावरा की धरती से कहना चाहता हूं, जैसे इनने निमंत्रण ठुकराया, परसों हमको कांग्रेस को ठुकराना है। बोलो तैयार है? आप सब तैयार है? अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या हमारे लिए ये नहीं कर सकते? परमात्मा की दया से भगवान राम और कृष्ण के कारण तो पूरे दुनिया में भारत की पहचान है। आप कहीं भी चले जाओ और आपसे पूछे कहां से आए, आप कह दो हम राम कृष्ण की धरती से आए, तो वो 1 मिनट में समझ जाएंगे आप भारत से आए। लेकिन ये अभागे लोग राम जी के मामले में तब भी अड़ंगे लगा रहे थे और तब से लेके उस दिन तो कहा कि हम नहीं आएंगे। चलो 5 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज मई भी। मई आज तक भी कभी दर्शन करने गए क्या? इनके मेरे को लगता है इनके घर के गांव का नाम क्या है? क्या नाम है? लगता है कि ये राघवगढ़ का भी नाम बदलाएंगे, ये कुछ और करेंगे, क्योंकि राघव जी की नहीं माने, ये राघव जी के नहीं हुए तो किसके होंगे? बताओ, इनके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? गांव का नाम भगवान राम के नाम पे और काम सब रावण के करे। कभी तो समझ में आएगी। आप बताओ, जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन, उसको ये के ओसामा बिन लादेन जी जैसे बीआईजी हो इनके। अरे जी किसको लगता है? देश के दुश्मन को जी लगाओगे? बाकी तो रोटी खाते ही नहीं है, सब घास खाते हैं। बाबू चुनाव में आए और राजगढ़ वाले के हाथ में, भोपाल वालों ने भगाया है, राजगढ़ वाले भी कम नहीं पड़ेंगे, ये भी घर भेज के मानेंगे। आज के इस दौर में और अभी तो और बढ़िया समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है। ब्यावरा से खबर समय जगत के लिए देवी सिंह सोंधिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.